देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ऑप्शन है एसएससी रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं वो आपको एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए दोस्तों, देखते हैं। रूट 6 है या पावर 4 लगी हुई, रूट 2 है और तथा रूट 4 या 3 पावर में कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे बढ़ते क्रम में लिखना है इसको, मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में लिखना। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, फिर बड़ी, फिर बड़ी ऐसे। तो अब इसके लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 4, 2 और यहाँ 3 है। इसका आप लोग एलसीएम लेते हैं, 4, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। देखिए तो 2 से लगाया, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 बचा। अब कुछ नहीं बचा है, 2 बचे, तो 2 से लगा दो 1, फिर 3 बचा, 3 से लगा दो 1, तो 2 दूनी 4, 4 3 12। तो अपना एलसीएम कितना आया, 12 आ गया। ठीक, अब इस 12 को बड़ी आसानी से ध्यान से लिखिए। 1200 थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिख दीजिए इसको 12, इसके भी यहाँ 12 लिख दीजिए, इसके भी यहाँ 12 लिख दीजिए, क्योंकि ये पावर अपन बराबर कर रहे हैं। इसकी पावर जो है ना ये आगे पीछे हो रही है। इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो पावर इक्वल करिए अपनों ने। पावर क्या करिए, इसकी इक्वल कर रही है। जब पावर इक्वल करेंगे तो क्या होगा, इस 4 का यहाँ भाग लगेगा, तो 4 तिया 12, 3 आए, तो 3 पावर कहाँ लगेगी, 6, ये 6 है ना, 6 के ऊपर 3 पावर लग जाएगी, बस कुछ नहीं करना। फिर ये 2 का भाग लगाएंगे तो 2 छंग 12, तो 2 की पावर 6 बन जाएगी। फिर इस 3 का भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12, तो 4 की पावर 4 बन जाएगी। ठीक, अब देखते हैं 3 की पावर 6 का मतलब कितना होगा, 6 6 36, 216, 216। 2 की पावर 6 का मतलब 32 दूनी 64, 4 चौक 16 16, 256। अब ये कह रहा है कि आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, ये आएगी, फिर इससे बड़ी है, फिर इससे बड़ी 256। तो 64 किसका मान था, रूट 2 का मान था, रूट 2। और इससे बड़ी कौन सी आएगी, ये वाली, तो रूट 6। फिर इससे बड़ी कौन सी आएगी, ये वाली, रूट 4 वाली। ये इसका आंसर होगा। सबसे बड़ी ये होगी, फिर उससे छोटी ऐसे। तो आई आपके सामने आ गया। अगला देखिए, 2 की पावर n 64, तो n का मान क्या होगा। देखिए यह n है, तो 2 टू दी पावर n है, और रूट का मतलब होता है दोस्तों 1/2, 1/2। और 64 को अगर 2 की पावर में बदलेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाए, 5 दूनी 6, दो की पावर 6 का मतलब 64 होगा। अब यहाँ 2 टू दी पावर n/2 हो जाएगी, गुणा करेंगे तो, और 2 टू दी पावर 6 हो जाएगी। अब ये बेस इक्वल है, इसका आधार समान है तो घातांक समान होगी, तो n/2 बराबर 6, और इसका क्रॉस गुणा, तो फलस्वरूप n बराबर 6 दूनी 12, n बराबर 12। तो n का मान कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। ठीक, इस तरह एक क्वेश्चन और देखिए, n का मान 32, देखो तो 32 या 2 की पावर 1 से, तो देखो इसको पावर में बदलेंगे, 2 की पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 और 3, तो 5/3 होगी, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इसका बेस समान है तो पावर समान होगी, यानी कि 5/3 बराबर 1 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। x का मान क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। आई होप के सामने आ गया हो।
वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।